और नरोत्तम मिश्रा जी इस वक्त खुद हमारे साथ मौजूद हैं। नरोत्तम जी, स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पर। क्या आपको लगता है ये जो दूसरा ट्वीट सामने आया है, एक ट्वीट वो करती हैं, अपनी फिल्म का पोस्टर जारी करती हैं, उस पर इतना विवाद होता है, लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं, कई जगहों पर केस रजिस्टर होता है, उसके बाद ये दूसरा ट्वीट, मकसद क्या नजर आता है आपको? मकसद तो उनका बहुत साफ है कि कैसे भी जिस भाव से देश जुड़ा हुआ है उस भाव को खंडित करना, एक वर्ग विशेष खासकर बहुसंख्यक हिंदू की भावनाओं को आहत करना, उनकी आस्था जो देवताओं में है उसको खंडित करना और टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करना। जो आखिरी ट्वीट की अभी आप चर्चा कर रहे थे जी, वो कह रहे थे कि पूरा देश नफरत की उसमें तब्दील हो गया है। ये नफरत फैला कौन रहा है? खुद फैला रही हैं और खुद ही कह रही हैं। अचंबा है इस बात का। किसी शायर ने किसी संदर्भ में ये कहा था कि कातिल ने बचने का अजब रास्ता निकाला, भीड़ में घुस के खुद ही पूछने लगा कि इसे किसने मार डाला। ये स्थिति इनकी हो रही है, आदरणीय लीना मणिमेकलई जी की। नफरत खुद फैला रही हैं और खुद ही सवाल कर रही हैं कि पूरा देश नफरत में तब्दील हो गया है। जानबूझ के कर रही हैं, निंदनीय कृत्य जो कर रही हैं जानबूझ के कर रही हैं। और इसलिए आपने जो मेरा बयान चलाया लुकआउट सर्कुलर वाला, एलओसी वाला, वो हम आज विभाग लिखने वाला है। आज हम ट्विटर को भी पत्र लिखने वाले हैं कि इस तरह के लोग हैं। आप देखिए, सिर्फ हमारे धर्म को टारगेट कर रहे हैं। एक चीज समान है उनके पहले और दूसरे और तीसरे में। एक लंबी सीरीज है ये, ऐसा नहीं है कि अभी अभी तो ये पकड़ में आ गए हैं, सिर्फ इतनी सी बात है। अभी आपने कुछ दिन पहले वो देखा होगा, सनी लियोनी जी ने वो मधुबन में राधिका नाचे पर किस तरह से फुबड़ता फैलाई थी। ऐसा नहीं, सब्यसाची का वो मंगलसूत्र का विज्ञापन आपने देखा होगा। डाबर का समलैंगिक करवा चौथ पर जो विज्ञापन आया था आपने देखा होगा। एक तांडव वेब सीरीज आई थी, उसमें भी कुछ इसी तरह का था। सूटेबल बॉय आई थी, उसमें भी इसी तरीके एक सीरीज चली आ रही है बहुत पुरानी, पीके के टाइम से। जो पीके जी थे हिंदू देवताओं के लिए, जो खान साहब ने किया था, ये लगातार इस तरह का एक कृत्य हमारी भावनाओं को आहत करने का। लेकिन नरोत्तम जी, लीना दरअसल ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि वो खुद एक विक्टिम है। अब आप उनका ये ताजा ट्वीट देख लीजिए, भले ही वो एक ट्वीट जिस पर विवाद होता है उसके बाद दूसरा ट्वीट खुद कर देती हैं जिस पर एक फिर नया विवाद शुरू हो जाता है, लेकिन वो कह रही है कि देखिए मेरी सुरक्षा को खतरा हो गया। लार्जेस्ट डेमोक्रेसी जो देश था वो आज हेट मशीन बन चुका है, सारे लोग मेरे पीछे पड़ गए, मेरी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। वो तो खुद को विक्टिम बता रही है। हेट कौन फैला रहा है? हेट फैला कौन रहा है? हेट फैला कौन रहा है? ये फैला कौन रहा है? मैंने उसी के ऊपर तो शायरी सुनाई थी आप। जो खुद फैला रहा है हेट, वही कह रहा है कि मेरी सुरक्षा को खतरा हो गया है। हमारे धर्म में तो कोई सर धड़ से जुदा वाली बात कही नहीं गई है। उनके बारे में तो ये लिख नहीं सकती ना कभी। ये सिर्फ हमारे हिंदू धर्म पे ही लिखती हैं, दूसरे धर्म पे लिख कर रही हैं। हम ही को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। नहीं तो इसमें कातिल, हम ही मुनसिफ, हम ही पे गुनाहगारी का इल्जाम लगा रही है। खुद हेट फैला रही है। पहला ट्वीट आता है, उसके बाद धार्मिक भावनाओं को भड़काने के आरोप लगते हैं और कई जगहों पर केस हिंदुस्तान के अंदर रजिस्टर होता है। उसके बाद दूसरा ट्वीट, अब क्या कदम होगा इस मामले में? क्या आगे बढ़कर कनाडा में भी लीना के खिलाफ कार्रवाई हो, इसके लिए कदम उठाए जाएंगे क्या? बिल्कुल, मैंने लुकआउट सर्कुलर इसीलिए आपसे कहा। मैंने ट्वीट के लिए, जो ट्विटर को टूल की तरह उपयोग हो रहा है, ट्विटर को भी पत्र लिखने वाले हैं हम। आगे जो कार्रवाई हो सकती है हम विधि विशेषज्ञों से राय लेके करेंगे जरूर।